नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल सबकी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 10 जनवरी 2025। तो दोस्तों आज है पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। दोस्तों आज के दिन जानते हैं क्या हुआ था। दोस्तों आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और प्यार दिखाएं, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जानते हैं क्या क्या हुआ था। दोस्तों आज पहले विश्व हिंदी दिवस के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों पहली बार 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना था। सम्मेलन में लगभग 30 देशों को 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यूरोपीय देश नॉर्वे में भारतीय दूतावास में पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है जो कि हर साल 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, और दूसरा विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। दोस्तों फटाफट खबरों को जानते हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CQAM ने दिल्ली NCR में शुक्रवार को एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन यानी कि ग्रेव 3 लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं BS3 पेट्रोल और BS4 मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसमें केवल जरूरी सामान लाने ले जाने वाले वाहनों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही NCR से आने वाली अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक व CNG बसों और BS6 डीजल बसों को इसमें छूट दे दी गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आज भारत ने रिसर्च के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 5 साल पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये बायो इकोनॉमी सतत विकास को गति प्रदान करती है, जो कि पिछले 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। 2014 में देश की बायो इकोनॉमी का मूल्य $10 बिलियन था, जो कि अब बढ़कर $150 बिलियन से अधिक हो गया है। भारत ने अब दुनिया में फार्मा हब के रूप में एक विशेष पहचान बनाई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले और उनको एक चिट्ठी सौंपी। चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के घर पर तुरंत रेड करवाने की बात कही है। केजरीवाल ने पत्र में आरोप यह लगाया है कि प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को खुले में 1100 रुपये बांट रहे हैं, जो कि सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रवेश वर्मा को नौकरियों का झांसा देकर वे वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा DEO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों चीन के वायरस HMPV ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दस्तक दे दी है। शहर की एक महिला की जांच के बाद निजी लैब ने उन्हें HMPV पॉजिटिव करार दिया है। महिला को चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से रात 11 बजे बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आपको बता दें कि निजी लैब की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई है। आगे की जांच के लिए सैंपल को KGMU भेजा गया है। महिला को अस्पताल के वार्ड नंबर 11 के आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही नमूने को जांच के लिए KGMU में भेजा गया था। 60 वर्षीय महिला लखनऊ के कैंट क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। वीरवार को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के किसान ने शंभू मोर्चा पर सल्फास यानी कि जहर निगल लिया। किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है। किसान के सल्फास निकलने के तुरंत बाद उसकी हालत काफी बिगड़ गई। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई है। दोस्तों देश के कई इलाके भीषण सर्दी का सितम झेल रहे हैं। वह चाहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या सभी जगह बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। दिल्ली NCR में शीतलहर का कहर ऐसा हुआ है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शुक्रवार को भी कुछ ऐसा हाल रहा। शीतलहर के चलते दिल्ली में मौसम की स्थिति काफ़ी खराब बनी हुई है। कश्मीर में भी अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान में ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ गया है, जो कि लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। भारतीय सेना दिवस पर आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहली बार नेपाल आर्मी का बैंड भी शामिल किया जाएगा।
अब तक आर्मी डे परेड में कभी भी किसी दूसरे देश की तरफ से कोई बैंड या दस्ता शामिल नहीं हुआ था। सूत्रों की माने तो नेपाल आर्मी बैंड की इस टीम में 33 सदस्य शामिल होंगे। कल यानी कि शुक्रवार यानी कि आज नेपाल आर्मी की यह टीम पुणे पहुंचेगी। इस बार आर्मी डे परेड पुणे में हो रही है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर शीत दिवस और अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 11 जनवरी तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। इस दौरान के पारे में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। आज अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। कड़ाके की ठंड के चलते यूपी में इंटर तक के सभी बोर्ड के स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब नए समय के तहत अब सुबह 9:30 बजे के बजाय स्कूल 10 बजे खुलेंगे और छुट्टी 3:30 बजे के बजाय अब 3 बजे की जाएगी। 10 जनवरी को लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में ज्यादा ठंड रहेगी और कोहरा छाया रहेगा। इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने बीते दिनों में कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक का ही था। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान का समर्थन जहानाबाद के राजद सांसद सुरेश प्रसाद यादव ने भी किया है। इस मामले में सांसद सुरेश प्रसाद यादव ने कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिल्कुल सही कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। कांग्रेस नेता के द्वारा इस दिए गए मामले पर दिए गए बयान पर सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, इससे हमें या हमारे दल को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सीधा आरोप लगाते हुए ये कहा कि बिहार में जातियों को जो तोड़कर साजिश रची जा रही है वह ठीक नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के क्रीमी लेयर की पहचान करके उसे अब आरक्षण लाभ से बाहर रखने की जरूरत बताई थी। 7 जजों की बेंच ने SC/ST वर्ग के उप वर्गीकरण की अनुमति देते हुए 2004 के EV चिन्नैया मामले के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया, लेकिन फैसले का कार्यान्वयन विधायिका एवं कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया था। हालांकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट में भारत को 85वां स्थान मिला है। भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान का हाल तो इस बार काफ़ी बुरा रहा है। उसने यमन के साथ 103वां स्थान ग्रहण किया है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में सिंगापुर पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर तापमान और गिर सकता है। हालांकि राजधानी दिल्ली में दोपहर धूप खिलने से लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सप्ताह के अंत में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। यूपी में शनिवार और रविवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में बुधवार को भगदड़ मचने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। यह घटना तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के वैकुंठ द्वार पर दर्शन के लिए हो गई टोकन वितरण के दौरान हुई थी। आपको बता दें कि मृतकों में से एक की पहचान मल्लिका के रूप में हुई थी, जो कि तमिलनाडु के रहने वाली बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज की योजना बनाने का निर्देश दे दिया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2(12)(a) के तहत गोल्डन आवर घायल होने के बाद 1 घंटे की अवधि को कहते हैं, जिसमें इलाज मिलने से मृत्यु रोकी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर जीवन अनमोल है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि घरेलू स्तर और निर्यात होने वाले खाद्य आइटम की सुरक्षा के लिए सरकार 100 टेस्टिंग लैब की स्थापना करने जा रही है। खाद्य की सुरक्षा के लिए मानकों के दायरे को बढ़ाने व उनके पालन के लिए जल्द ही नियामकों की एक समिट का आयोजन किया जाएगा। कृषि व प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड उत्पादकों के निर्यात को बढ़ाने के लिए बुधवार से ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2025 के उद्घाटन के अवसर पर चिराग पासवान ने कहा कि मंत्रालय खाद्य वस्तुओं को अधिक दिन तक टिकाऊ बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि खाद्य वस्तुओं की लागत और नुकसान दोनों कम किया जा सके। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति और सागर विजन के तहत मालदीव की रक्षा जरूरतों पर ध्यान देने पर जोर दिया है।
भारत ने मालदीव को द्वीप देश को रक्षा की तैयारी बढ़ाने में पूरी मदद देने पर तत्परता जताई है। सैन्य सुरक्षा के व्यापक सहयोग क्षेत्र में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन महमून ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। देश के नए देश के नए शहरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए सरकार पूरी तरह सजग है। इन शहरों का विकास ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट के आधार पर किया जाएगा। सरकार आगामी बजट में इससे जुड़ी योजना पर बड़ी घोषणा कर सकती है। नए प्रस्तावित 8 शहरों को मिलाकर केंद्र सरकार 108 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। सरकार ने इस मिशन पर 1.64 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के चुनावी वादे के खिलाफ दायर याचिका पर स्थिरता पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि इस मुद्दे पर चुनाव याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आप झूठी घोषणा करके मतदाताओं को लुभा रहे हैं। दोस्तों, 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ब्लू चिप बैंक में टाटा स्टील, जोमेटो, लॉरसन एंड टर्बो, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक और एनटीपीसी में ज्यादा गिरावट देखी। नेशनल हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक एसोसिएशन, पेंट एंड भारतीय एयरटेल लाभ में रहे। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3362.18 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से छपरा तक की रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ेंगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। गोरखपुर के रास्ते बाराबंकी से छपरा तक लगभग 425 किलोमीटर रेल मार्ग पर 316 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत क्षमता बढ़ाई जाएगी। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सहित अन्य गतिमान व मांग के अनुसार स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकें। दोस्तों, अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में लगी जंगल की आग अब विकराल रूप ले चुकी है। भीषण आग की लपटों ने तबाही मचाकर रख दिया है। हजारों लोगों के घर जलकर राख हो गए हैं, जिसमें कम से कम 5 लोगों की जान भी चली गई है। तेजी से फैलती आग के घरों ने और व्यापारों को अपनी चपेट में ले लिया है। धुएं से भरे इलाकों से लोग भागने पर मजबूर हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया भी गया है। पहाड़ी इलाकों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। आग की लपटें मीलों तक फैली हुई हैं। दोस्तों, बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी और न्यूज वीडियो और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।